हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कैवल्योपनिषद में आज का चिंतन का हमारा मंत्र है सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। सर्वभूतस्थम सभी प्राणियों में स्थित, आत्मानम आत्मा को, सर्वभूतानि सभी प्राणी मात्र, आत्मनि आत्मा में, संपश्यन अच्छी तरह से देखते हुए। भावार्थ यह हुआ कि जो साधक सभी प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को स्थित अच्छी तरह से देखता है, वह परमं ब्रह्म याति, परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उस स्थल तक पहुंच जाता है, उससे एकरूप हो जाता है। न अन्येन हेतुना, दूसरा कोई भी मार्ग इसके लिए नहीं है। भावार्थ यह हुआ कि जो साधक जान जाता है, अच्छी तरह से देख लेता है कि मेरी इष्ट देवता में ही सभी प्राणी समाये हुए हैं और सभी प्राणियों में मेरी ही इष्ट देवता है, तब वह परब्रह्म अवस्था को पहुंच जाता है और इसके लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो इसके लिए शब्द आया है संपश्यन। गुरु कहते हैं देख शिष्य, अच्छी तरह से देखते हुए। तो शिष्य मुस्कुरा के कहते हैं गुरुजी यही तो मैं कह रहा था, अरे हमको ब्रह्म दिखाइए ना, अरे हम जो देख ही नहीं सकते फिर उस पर विश्वास कैसे करें। गुरु बोलते अच्छा, तो शिष्य तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हारी आंखों से जो तुम देखते हो वह सब सत्य है। शिष्य कहता है जी हाँ गुरुजी। अच्छा, तो गुरु कहते हैं चलिए थोड़े दृष्टांत देख लेते हैं। बोलते हैं बेटा क्या हम ऐसा नहीं देखते कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य प्रदक्षिणा करता है, इसलिए सूर्य का पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। ये तो हम देखते हैं ना कि पृथ्वी स्थिर है। बेटा अब तुम बताओ क्या सचमुच पृथ्वी स्थिर है और सूर्य परिक्रमा करता है पृथ्वी की? शिष्य कहता है नहीं नहीं, ये तो बात सही है, आप कह रहे हो दिखता है लेकिन वैसा है नहीं। चलो दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं। बोलते हैं कि आसमान में कभी कभी बादल आकर हमारी नजरों से सूर्य को ढक लेते हैं, हम सूर्य को नहीं देख पाते। तो हमें ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। तो बेटा बता, क्या सचमुच बादल सूर्य को ढक सकते हैं जैसा हम देखते हैं? शिष्य कहता है नहीं नहीं, ये भी देखी हुई बात तो है और सत्य तो बिल्कुल नहीं है। फिर सदगुरु और तीसरा उदाहरण देते हैं। मतलब बेटा आसमान का रंग कैसा है? शिष्य कहता है नीला। अच्छा, तो सदगुरु कहते हैं आसमान जो है वो हमारे पास भी है, तो क्या हमारे पास में वो नीला नीला दिखता है? शिष्य कहता है नहीं गुरुजी, वो नीला दूर से दिखता है लेकिन पास में नीला दिखता नहीं है। तो जैसा दिखता है
वैसा होता नहीं है। सदगुरु और एक उदाहरण देते हैं। बोले दूर एक गाय खड़ी है, तो यहां से देखो तो गाय छोटी दिखती है, और उसके पास चले जाओ तो गाय बड़ी दिखती है। तो बेटा बता, क्या सचमुच गाय छोटी बड़ी होती है क्या, जैसा हमारी आंखों को दिखती है? शिष्य कान पकड़ता है, नहीं नहीं गुरुजी, ये तो है नहीं, बराबर आप जो कहते हैं जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो अभी हमारे ध्यान में ये बात आ रही है कि इन आंखों से देखी हुई सभी बातें सत्य हैं ही, ऐसा हम आश्वस्त नहीं हो सकते। इसी को मराठी में कहते हैं कि दिसत तसं नसतं म्हणून जग फसतं। जो अब भावार्थ आप समझ रहे हैं। तो क्या किया जाए? तो यहां पे संपश्यन कहा है, तो सदगुरु समझाते हैं कि इस संसार को देखते समय सभी लोग तो इन नेत्रों से समान ही देखते हैं, लेकिन जो साधक रहता है उसने इस दिखते हुए विश्व के परे भी जो है उसका अर्थ अपने मन से लगाना चाहिए। मतलब मन की आंखों से देखना चाहिए। सदगुरु एक दृष्टांत बड़ा अच्छा देते हैं। कहते हैं बेटा देख, एक स्त्री सामने आकर खड़ी हो गई तो वह स्त्री सबके नेत्रों को तो समान ही दृष्टिगोचर होगी, लेकिन हर व्यक्ति उसको अलग अलग भाव से देखेगा। कोई उसको माता समझेगा, कोई बहन मानेगा, कोई बेटी मानेगा, कोई सिर्फ परस्त्री मानेगा, कोई भोग की वस्तु मानेगा, और कोई अच्छा साधु रहेगा तो फिर वो सीधा हाथ जोड़ के सर्व मंगल मांगल्य कहते देवी मान लेगा। इतिहास में भी एक ऐसा उदाहरण आया है, जब शिवाजी महाराज के सामने एक मुगल स्त्री सैनिकों ने पकड़ के लाई, दरबार में उसको पेश किया गया उस स्त्री को, तो शिवाजी महाराज देखकर स्तंभित हो गए, ऐसा कहते हैं। बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि बहुत कितनी सुंदर हो तुम, और आगे जो वाक्य कहा वो उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई बताती है। शिवाजी महाराज बोले, काश मेरी माताजी भी अगर आपकी जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर अवश्य हो गया होता। क्या भाव है। तो सदगुरु उनके दृष्टांत से बताना चाहते हैं कि दिखने में वस्तु एक ही है, लेकिन जैसा जिसका मन रहेगा वैसा मन चक्षु से उस वस्तु को देखा जाता है। इसलिए मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल, ऐसा सदगुरु उपदेश देते हैं। ये मन की आंखें खोलना माने जो भी अभी तक शास्त्रों का अभ्यास शिष्य ने किया है, उस ज्ञान के आधार पर उसने अन्य वस्तुओं का, जो वस्तुएं दिखती हैं उनका आकलन करना है ना। तो अभी तक जो भी परोक्ष ज्ञान उसको हुआ है, उससे इतना तो समझ गया है वो कि सभी चीजें सच्चिदानंदमय होती है, उनका नाम रूप अलग रहता है। लेकिन यहाँ पर सदगुरु कहते हैं कि सिर्फ यह पुस्तकी ज्ञान नहीं चलेगा,
तुमको प्रत्यक्ष अनुभूति, अपरोक्षानुभूति आनी चाहिए। इसलिए सभी वस्तुओं को इन भौतिक आंखों से देखने के बजाय मन की आंखों से देख। मन की आंखों से देखना जितना हम कहते हैं उतना आसान नहीं है। भगवत गीता में अपने विराट स्वरूप का दर्शन देने के पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि देख बेटा, तेरी इन आंखों से और तेरी इस मनस्थिति से तू मेरे विराट रूप को नहीं देख पाएगा। और विराट रूप माने कि ये सभी संपूर्ण संसार मुझ में है और इन सभी संसार की वस्तुओं में मैं ही हूं। यह तुम अब जिस हालत में हो उससे तो देख नहीं पाओगे। इसलिए बड़ी अनुकंपा से वो कहते हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वर्यम, पश्य मे योगम ऐश्वर्यम। मेरा योग और ऐश्वर्य, मेरा ये विराट रूप तुम देखो, तुमको मैं दिव्य नेत्र दे रहा हूं। कितनी कृपा है। अब सद्गुरु और परमात्मा जब ये कृपा करें तब करें, हमको साधना तो थोड़ी सी करनी आवश्यक ही है ना। और पहले ये जान लेना है कि जो वस्तु जैसी दिख रही है उसका वैसा ही रूप गृहित न रख समझते हुए उसका स्वरूप हमको देखना है मन की आंखों से। ये तो पहले जान लेना आवश्यक है। एक कवि ने भी बहुत अच्छी बात कही है। कहते मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल। जिंदगी है एक तमाशा, 4 दिन की झूठी आशा, पल में तोला पल में माशा। फिर करना क्या है ये तो सब जानते हैं, फिर करूं क्या। बोलते हैं ज्ञान तराजू हाथ में लेकर, तोल सके तो तोल बाबा, मन की आंखें खोल। ज्ञान तराजू, ज्ञान तराजू माने विवेक। ये आध्यात्मिक ज्ञान जो तुझे प्राप्त हुआ है उससे तू विवेक कर, विश्लेषण कर। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, बदलता हुआ नाम रूप कौन सा है और उनमें अंतर्निहित सच्चिदानंद स्वरूप क्या है, इसका विवेक कर। मन की आंखें खोल। आगे कहते हैं मतलबी है दुनिया सारी, मतलब के सब संसारी। वही है एक तेरा हितकारी, वही है एक तेरा हितकारी। तन मन का जोर लगा के नाम हरि का बोल बाबा, नाम हरि का बोल। मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल। वही है तेरा एक हितकारी, सद्गुरु या ईश्वर। तन मन का जोर लगाकर माने हमारी जो भी शारीरिक क्षमता है, जो कुछ भी मानसिक क्षमता है, उसका पूरा उपयोग हमें अध्यात्म की प्रगति में, आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करने के लिए लगाने। और क्या करना है, नाम हरि का बोल, नाम स्मरण करते रहना है। और यहाँ पे उन्होंने, कवि ने आध्यात्मिक ही सलाह दी है कि जिंदगी है एक तमाशा, 4 दिन की झूठी आशा, पल में तोला पल में माशा। और मतलब की है दुनिया सारी, मतलब के सब संसारी। ये सब तो बात सही ही है ना। तो करना क्या है, तो इन सब का त्याग नहीं करना है। ये बार बार हम देख रहे हैं, ये प्रपंच है, ये जिंदगी, ये संसार, इन सब में रहते हुए हमारे कर्तव्य कर्मों को एकदम अच्छी तरह से समर्थ
समरसता से करना है, पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ, लेकिन अंदर से ध्यान में रखना है कि यह सब हम भूमिका कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। इन भूमिकाओं के अतीत भी हम कोई अलग हैं, है ना। जैसे घर में कोई है तो कोई उनको पिताजी कहता है, कोई उनको बेटा कहता है, कोई उनको भाई कहता है, अलग अलग नामों से। या कोई स्त्री है तो उसको कोई दादी कहता है, कोई माता कहता है, कोई सासू माँ कहता है, कोई बहन जी कहता है, कोई बेटी कहता है। ये सब भूमिकाएं वो कर रही है ना, लेकिन है तो वो कोई, उसने स्वयं सोचना है कि इन सभी भूमिकाओं के परे वो कुछ है। उसने स्वयं को भी मन की आंखों से देखना है, अध्यात्म की दृष्टि से स्वयं को जानना है। और क्या जानना है? उसने स्वयं को जानने के पहले अपनी इष्ट देवता पर इतना विश्वास रखना है कि मैं जिनकी पूजा कर रही हूँ, मैं जिसकी पूजा कर रहा हूँ, साधक ऐसा सोचे, मैं जिस शिवलिंग की पूजा कर रहा हूँ, मैं जिस इष्ट देवता को माल्यार्पण कर रहा हूँ, वह उस भगवान का प्रतीक है जिसमें संपूर्ण विश्व समाया हुआ है और सभी संपूर्ण विश्व में वो ही समाये हुए हैं। यहाँ से शुरुआत तो करनी है साधना के लिए, और प्रयत्न करके भी मन की आंखें नहीं खुल रही हों तो उसके लिए साधना सदगुरु अगले मंत्र में कहते हैं, जिसके बारे में चिंतन हम आगे करेंगे। तब तक मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल। ऑल द बेस्ट। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण। हरिओम।